Welcome to MD Online Classes. कोरोना महामारी की वजह से पूरे स्कूल सभी विद्यालय कार्यालय बंद पड़ गए हैं और माता धूपा इंटर कॉलेज सपहा हमारे विद्यालय में ऑनलाइन पढ़ने की व्यवस्था की गई है। आप सभी विद्यार्थी घर रहकर सुरक्षित रहकर ऑनलाइन पढ़ेंगे। आते हैं अध्याय 1 कक्षा 10 विज्ञान अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। पहले हम जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया पिछली कक्षा में पढ़े होंगे, जब दो या दो से अधिक पदार्थ रासायनिक संयोग करके नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, इस घटना को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मतलब यह होगा जब दो पदार्थ आपस में रासायनिक अभिक्रिया करके रासायनिक संयोग करके कोई नया पदार्थ बनाते हैं, इस घटना को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। पहला अध्याय है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। एग्जाम्पल लेते हैं 2Mg धन O2 gives 2MgO, NaCl धन AgNO3 gives AgCl धन NaNO3। यानी जब दो पदार्थ आपस में रासायनिक संयोग करके कोई नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इस घटना को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। पिछली कक्षा में ऐसा पढ़े थे, यहाँ मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, या सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बनाता है, या अवक्षेप प्राप्त होता है, सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। अभिक्रिया होती है तो सफेद रंग की परत जम जाती है। तो जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। ये दोनों पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, ये क्या कहलाएंगे? अभिकारक। और अभिक्रिया के दौरान जो नया पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। तो ये हमारा उत्पाद होगा। नेक्स्ट दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं CH3COOH एसिटिक एसिड, एथेनोइक एसिड, एसिटिक धन C2H5OH। तो आपस में अभिक्रिया करते हैं तो एथिल एसीटेट बनता है और जल बनता है। तो CH3COO C2H5 धन H2। तो यह हमारा अभिकारक कहलाएगा और यह हमारा उत्पाद कहलाएगा। अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं, और अभिक्रिया के दौरान जो नया पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। और वे उत्पाद जो अधिक मात्रा में बनते हैं उसे मुख्य उत्पाद कहते हैं, और जो कम मात्रा में बनते हैं उसे सह उत्पाद कहते हैं। नया दूसरे शब्दों में यह कर सकते हैं, जैसे हमारा एग्जाम्पल CH4 मेथेन है। जब यह क्रिया करता है क्लोरीन से तो मेथिल क्लोराइड बन जाता है CH3Cl धन HCl। यहाँ पर हम ये बता सकते हैं परिभाषा कि वास्तव में पुराने बंधों का टूटना तथा नए बंधों का बनना रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। इसका स्ट्रक्चर देखें तो हमारा मेथिन होता है, कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन प्लस Cl सिंगल बॉन्ड Cl। तो यहाँ पुराना बंध टूट जाता है और नया बंध बनता है, या क्लोरीन इस पर अटैक करके मेथिल क्लोराइड बना देता है CH3, या इसको ऐसे लिख सकते हैं कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन Cl धन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड Cl। तो अभिक्रिया को परिभाषित कैसे करेंगे? वास्तव में पुराने बंधों का टूटना तथा नए बंधों का बनना रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। तो वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वे अभिकारक कहलाते हैं। ये हो गया हमारा अभिकारक।
और अभिक्रिया के दौरान जो नया पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। अब हम आते हैं अभिक्रिया के प्रकार जानेंगे। अभिक्रिया निम्नलिखित प्रकार की हो सकती है, जैसे संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑक्सीकरण, अपचयन, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, यह सब आपको जानना है। और रासायनिक समीकरण संबंधित करना जानेंगे। तो आते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, उससे पहले यह जान लेते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों के और उत्पादों के परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर होती है उसे कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। यानी उत्पादों के परमाणुओं की संख्या अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पहला जानेंगे संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया फर्स्ट, नाम से ही स्पष्ट है संयोजन अभिक्रिया कि ऐसी अभिक्रिया या वे अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में रासायनिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखते हैं मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ जलता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है 2Mg+O2 2MgO। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। यहाँ दो अभिकारक आपस में रासायनिक संयोग करके एकल उत्पाद एक उत्पाद बनाए, इसलिए यह संयोजन अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया को योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। योगात्मक अभिक्रिया या इसको संकलन भी कहते हैं, संकलन अभिक्रिया। नेक्स्ट यह भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे 2Na(CL2) gives 2NaCl। यहाँ सोडियम और क्लोरीन आपस में क्रिया करके सोडियम क्लोराइड बनाए। जैसे आप ले सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड क्लोरीन के साथ क्रिया करके CaOCl2 बनाता है कार्बोनिल क्लोराइड। जैसे सल्फर ऑक्सीजन के साथ जुड़कर सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़कर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। यहाँ पर सभी ये संयोजन अभिक्रिया के एग्जाम्पल हुए। यहाँ दो अभिकारक आपस में मिलकर एक उत्पाद बना है। और एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे C2H4 एथिलीन हाइड्रोजन से क्रिया करके निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में तप्त निकिल उत्प्रेरक 200 डिग्री सेंटीग्रेड से 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर एथेन बन जाता है C2H6। तो यहाँ क्या पता चला कि यह दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण किए, तो संयोजन अभिक्रिया। इसी तरह से एसिटिलीन C2H2 निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन से क्रिया करता है तो एथिलीन बन जाता है C2H4। यह क्रिया करता है निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन से तो एथेन बन जाता है C2H6। अब हम आते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया जानेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे पोटेशियम क्लोरेट को जब गर्म करते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनता है 2KClO3 और इसको गर्म करते हैं
टेम्परेचर देते हैं, फिर कहलाएगा ऊष्मीय अपघटन। बन जाता है पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करते हैं, पोटेशियम क्लोराइड बन जाता है 2KCl3O2। पिछली कक्षा में गणित में संख्या संतुलित करना पड़ेंगे, तो यहाँ उत्पादों के परमाणुओं की संख्या बराबर है, इसलिए संतुलित समीकरण है। तो पोटेशियम 2 है, यहाँ पोटेशियम 2 है, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन भी 2 है, और ऑक्सीजन 6 है, ये संतुलित समीकरण कहा जाएगा। यानी पहले हमको जानना था वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया कैसे कहेंगे? यानी वियोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें एकल अभिकारक दो या दो से अधिक सरल अणुओं में वियोजित हो जाते हैं। जैसे पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करते हैं तो यह पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में वियोजित हो जाता है। इसी तरह से हम कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को जब गर्म करते हैं तो या ऊष्मा देना है, उसको कहेंगे ऊष्मीय अपघटन या ऊष्मीय वियोजन। तो बन जाता है कैल्शियम ऑक्साइड CO-CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो यह कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, इसलिए इसको ऊपर की ओर एरो लगा देते हैं। इसी तरह से हम फेरस सल्फेट को जब गर्म करते हैं तो फेरिक ऑक्साइड बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है 2FeSO4। जब हम इसको गर्म करते हैं, टेम्परेचर देते हैं, इसको कहेंगे ऊष्मीय अपघटन। ऊष्मा की उपस्थिति में अपघटन ऊष्मीय अपघटन कहलाता है। तो बन जाता है Fe2O3 + SO2 + SO3। सभी इक्वेशन को गौर से ध्यान देकर आपको याद रखना होगा। तो फेरस सल्फेट को जब गर्म करते हैं तो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। यहाँ देखेंगे संतुलित है समीकरण, यहाँ Fe2 है, फेरस 2 है, सल्फर 2 है, यहाँ सल्फर 2 है। ऑक्सीजन की बात करें तो 4 दूनी 8, 3 3 6 2 8। तो अभिकारकों और उत्पादों के परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर होना चाहिए। जैसे मरकरी ऑक्साइड 2HgO, इसको गर्म करते हैं तो यह 2Hg(O2) में बदल जाता है। तो ये सभी इक्वेशन हमारे ऊष्मीय वियोजन कहलाएंगे या ऊष्मीय अपघटन। तो आप समझ चुके होंगे वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें एकल अभिकारक दो या दो से अधिक सरल अणुओं में या दो या दो से अधिक सरल यौगिकों में वियोजित हो जाता है या घटित हो जाता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मा की उपस्थिति में वियोजन को ऊष्मीय वियोजन और विद्युत की उपस्थिति में वियोजन को वैद्युत वियोजन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे लेते हैं वैद्युत वियोजन, गलित सोडियम क्लोराइड में विद्युत प्रवाहित करने पर सोडियम और क्लोरीन में वियोजित हो जाता है। जैसे 2NaCl, जब इसमें हम विद्युत प्रवाहित करते हैं तो यहाँ सोडियम 2Na-Cl2 में वियोजित हो जाता है। तो इसको कहेंगे वैद्युत वियोजन। गलित अवस्था में होना चाहिए गलित सोडियम क्लोराइड गलित। यहाँ सोडियम में और क्लोरीन में यह वियोजित हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल इसी तरह से हम अम्लीय जल में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वियोजित हो जाता है। 2H2O अम्लीय जल, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो हमारा किस रूप में वियोजित होगा? 2H2 हाइड्रोजन और O2 ऑक्सीजन के रूप में वियोजित हो जाता है। ऑक्सीजन गैस निकलती है, इसलिए इसको गैस को दिखाने के लिए ऊपर की ओर एरो लगा देते हैं तीर। और एल्युमिनियम ऑक्साइड का गलित एल्युमिनियम ऑक्साइड 2Al2O3 इसको गलित एल्युमिनियम ऑक्साइड में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो हमारा 4Al3O2 में वियोजित हो जाता है। ये हमारा वैद्युत वियोजन
का एग्जाम्पल हो गया, वैद्युत वियोजन कहलाता है। और यह हमारा ऊष्मीय वियोजन है। तो ऊष्मा की उपस्थिति में वियोजन ऊष्मीय वियोजन और विद्युत की उपस्थिति में वियोजन वैद्युत वियोजन कहलाता है। अब हम इसके बाद जानेंगे विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है कि वे अभिक्रियाएं जिसमें किसी यौगिक के एक परमाणु के स्थान पर दूसरा परमाणु आ जाता है उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। या दूसरे ढंग से यह परिभाषा बता सकते हैं कि वे अभिक्रियाएं जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके ही विलयन से विस्थापित कर देते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया जानेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया एग्जाम्पल लेते हैं, FeCuSO4 gives FeSO4 C। इसमें Fe लोहा कॉपर से क्रियाशील है, इसलिए कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है। विद्युत रासायनिक श्रेणी हमारा है सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, कॉपर, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड। यह विद्युत रासायनिक श्रेणी है। मुख्य रूप से इतना याद रखेंगे कुछ क्वेश्चन को करने के लिए। तो इसमें हम देख रहे हैं यह फेरस जो Fe है लोहा और कॉपर से ऊपर स्थित है। यह विद्युत रासायनिक श्रेणी का क्रम है। यह क्रम यह बताता है कि जो तत्व ऊपर स्थित है वो अपने से नीचे के तत्वों को उनके ही विलयन से विस्थापित कर देते हैं। यह Fe Cu से ऊपर स्थित है, इसलिए यह Fe लोहा Cu से अधिक क्रियाशील है। अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके ही यौगिक के विलयन से विस्थापित कर देते हैं। या Fe Cu को विस्थापित कर देता है या फिर SO4 हो जाता है और Cu अलग हो जाता है, इसलिए विलयन का रंग बदल जाता है और यह कॉपर लोहे पर जमा होता है। हमें जानना है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया तो क्या परिभाषा देंगे? वे अभिक्रियाएं या ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें किसी यौगिक के एक परमाणु के स्थान पर दूसरा परमाणु आ जाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे FeSO4 है, इसमें और CuSO4 है और Fe से क्रिया हो रहा है तो Fe Cu से अधिक क्रियाशील है, इसलिए Cu को विस्थापित कर देता है और FeSO4 बन जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं Zn-2SO4 gives Zn-SO4 Zn-2। तो यह Zn जिंक हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है, इसलिए हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है, अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है, Zn-SO4 बन जाता है और H2 हाइड्रोजन विस्थापित हो जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं जैसे एथिलीन CH2 इसकी क्रिया क्लोरीन से होती है तो एथिलीन का एक हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ विस्थापित हो जाता है। यह हो जाता है वाइनिल क्लोराइड बन जाता है। CH2 CHCl प्लस HCl वाइनिल क्लोराइड बनता है। इसी तरह से हम मैग्नीशियम की क्रिया CuCl2 से करा दें कॉपर क्लोराइड तो बन जाता है MgCl2 C। कॉपर अलग हो जाता है तो यह मैग्नीशियम कॉपर से अधिक क्रियाशील है। यहाँ विद्युत रासायनिक श्रेणी में हम देख रहे हैं मैग्नीशियम इस कॉपर से पहले स्थित है, अधिक क्रियाशील है, इसलिए मैग्नीशियम कॉपर को विस्थापित कर देता है। ये सभी हमारे इक्वेशन विस्थापन अभिक्रिया को बताते हैं। अब हम जानेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारकों के आयनों के बीच
आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और एग्जाम्पल जैसे NaCl धन AgNO3 gives AgCl धन NaNO3। H2SO4 plus 2NaOH gives Na2SO4 plus 2H2O। CuSO4 plus 2NaOH gives Na2SO4 plus CuOH का होल ट्वाइस। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे BaCl2 plus Na2SO4 gives BaSO4 than 2NaCl। या फिर अगला एग्जाम्पल लिख सकते हैं FeCl3 than 3NH4OH gives आपका हो जाएगा FeOH का होल थ्राइस प्लस 3NH4Cl। ये सभी एग्जाम्पल द्विविस्थापन अभिक्रिया को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, बताते हैं। क्योंकि इनमें अभिकारकों के आयनों के बीच आदान प्रदान होता है। जब यह आयनों में टूटता है यह हो जाएगा Na प्लस धन Cl माइनस प्लस यह हो जाएगा Ag प्लस धन NO3 माइनस। तो इसका धनायन और इसका ऋणायन आपस में जुड़ जाता है, सहयोग कर लेता है। इसका ऋणायन और इसका धनायन आपस में ये सहयोग कर लेते हैं। तो Ag प्लस और Cl माइनस AgCl बना लेता है और Na प्लस और NO3 माइनस NaNO3 बना लेता है। इसी प्रकार इसमें भी या 2H प्लस SO4 माइनस माइनस प्लस या 2Na प्लस धन OH माइनस आपस में आयनों का आदान प्रदान हो जाता है। तो यह हमारा इसका धनायन और इसका ऋणायन आपस में जुड़ जाता है, H2O बन जाता है और इसका धनायन और इसका ऋणायन आपस में जुड़कर Na2SO4 बना लेता है। इसी तरह Cu प्लस प्लस और OH माइनस या दो बार है तो CuOH का होल ट्वाइस हो जाएगा और Na2Na प्लस और SO4 माइनस माइनस Na2SO4 बना लेता है। तो अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, इसलिए ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का परिभाषा क्या बताएंगे कि वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे यहाँ भी Ba++ और SO4 माइनस माइनस इसका धनायन और इसका ऋणायन आपस में जुड़कर BaSO4 बना लेते हैं और इसका धनायन 2Na+ और इसका ऋणायन 2Cl माइनस 2NaCl बना लेते हैं। इसी तरह इसका भी तो यह द्विविस्थापन अभिक्रिया है। अब हम जानेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी नाम से ही स्पष्ट है कि वे अभिक्रियाएं जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जैसे हमारा श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जो भी हम रोटी चावल दाल भोजन करते हैं उससे डाइजेशन के पाचन के फलस्वरूप ग्लूकोज प्राप्त होता है C6H12O6 और श्वसन के दौरान हम ऑक्सीजन लेते हैं 6O2 और हमारा उत्पाद बनता है। जब श्वसन के दौरान अभिक्रिया होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है 6CO2 और जल बनता है 6H2O और प्लस ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसलिए यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे मीथेन के दहन के फलस्वरूप मीथेन CH4 जब इसका दहन होता है ऑक्सीजन के साथ क्रिया होती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका दहन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है CO2 कार्बन और O2 ऑक्सीजन। CO2 बन जाएगा 2 2 4 ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन बचा
और 4 हाइड्रोजन बचा, ये हो जाएगा 2H2O, 2 में 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, और ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। यानी ये अभिक्रियाएं या ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। ये हमारा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और ले सकते हैं जैसे कार्बन के दहन के फलस्वरूप C(O2) gives CO2 और ऊष्मा उत्पन्न होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगा। अब हमको जानना है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी क्या परिभाषा बताएंगे? जैसे N2(O2) यह अभिक्रिया तभी संपन्न होती है जब इसको ऊष्मा दिया जाता है, जब यह ऊष्मा इसको दिया जाता है तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाता है। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए ऊष्मा का अवशोषण होता है तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाता है, या 2NO नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। यानी वे अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाता है। अब हम जानेंगे ऑक्सीकरण, अपचयन और रेडॉक्स। जैसे 2Cu(O2) gives 2CuO, यह हमारा ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगा। ऑक्सीकरण तो ऑक्सीकरण है, ऑक्सीकरण का परिभाषा क्या होगा? ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है, ऑक्सीजन का संयोग होता है। दूसरा, हाइड्रोजन का वियोग होता है, हाइड्रोजन अलग होता है, हाइड्रोजन पृथक होता है। विद्युत ऋणात्मक अवयव का अनुपात बढ़ता है। विद्युत ऋणात्मक अवयव का अनुपात बढ़ता है। एग्जाम्पल लेते हैं SnCl2 + 2FeCl3 gives SnCl4 + 2FeCl2। यहाँ विद्युत ऋणात्मक अवयव का अनुपात Sn और Cl2 का अनुपात SnCl2 का अनुपात एक संबंध 2 है, यहाँ अनुपात हो गया संबंध 4, अनुपात बढ़ रहा है, इसलिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। यानी ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, विद्युत ऋणात्मक अवयव का अनुपात बढ़ता है। ठीक इसके विपरीत होता है अपचयन। अपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन का संयोग होता है, ऑक्सीजन पृथक होता है, विद्युत ऋणात्मक अवयव का अनुपात घटता है। अब रेडॉक्स अभिक्रिया हम जानेंगे। रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया जैसे CuO(H2) या बन जाता है Cu(H2). तो यहाँ Cu बदल रहा है Cu में, ऑक्सीजन अलग हो रहा है, अपचयन होगा। कौन सी अभिक्रिया है भाई? अपचयन। और H2 बदल रहा है H2O में, H2 में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो H2O हो जा रहा है, तो ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का योग ऑक्सीकरण कहलाता है। यहाँ हो गया ऑक्सीकरण। तो इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहा है, इसलिए यह रेडॉक्स अभिक्रिया है। यानी वे अभिक्रियाएं जिसमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण तथा दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब आते हैं कुछ एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। Fe2O3 + 2Al gives Al2O3 plus 2Fe। इससे बताना है कौन सी अभिक्रिया होगी। तो
तो Fe2O3 प्लस 2Al गिव्स Al2O3 प्लस 2Fe। यहाँ हम देख रहे हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी लिखे हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी का क्रम, इसका क्रम लिखे हैं। तो इसमें हमारा एल्यूमिनियम Fe से ऊपर स्थित है, या एल्यूमिनियम इस Fe फेरस से ऊपर स्थित है, इसलिए एल्यूमिनियम Fe से अधिक क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील है Fe से अधिक क्रियाशील Al है, इसलिए Fe को विस्थापित कर दे रहा है और बन जा रहा है Al2O3 प्लस 2Fe। इसलिए कौन सी अभिक्रिया हुआ? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया या इसको कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम परिभाषा में क्या पढ़े थे कि वे अभिक्रियाएं जिसमें किसी यौगिक के एक परमाणु के स्थान पर दूसरा परमाणु आ जाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। यहाँ Fe2O3 में Fe के जगह पर एल्यूमिनियम आ जा रहा है, Al2O3 हो जा रहा है, Fe अलग हो जा रहा है, यानी Fe विस्थापित हो जा रहा है, यह विस्थापन अभिक्रिया है। या दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि वे अभिक्रियाएं जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके ही विलयन से विस्थापित कर देते हैं, तो उसे कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। एल्यूमिनियम अधिक क्रियाशील है फेरस से Fe से, इसलिए यह Al Fe को विस्थापित कर देता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं PbO 2PbO धन C गिव्स 2Pb धन CO2। यह कौन सी अभिक्रिया होगी? यहाँ Pb को बदल रहा है, Pb में ऑक्सीजन अलग हो रहा है, तो ऑक्सीजन का अलग होना अपचयन कहलाता है। यहाँ हो गया अपचयन। C बदल रहा है CO2 में, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण। तो यहाँ एक पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है, दूसरे पदार्थ का अपचयन हो रहा है, तो कौन सी अभिक्रिया हुई? रेडॉक्स अभिक्रिया है। रेडॉक्स अभिक्रिया का परिभाषा क्या पढ़े थे?